राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्वता और उपसंहार। कहते हैं कि वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों के साथ अगर आप वैशाख मास का पूर्ण स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं, अपने पितरों को तर्पण कर लेते हैं, तो वैशाख मास के आपको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऋतुदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक वह बड़ी पवित्र और शुभ कारक होती हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली होती हैं। जो भी संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ होता है, वो यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 3 तिथि ऐसी हैं कि जो अगर इन 3 तिथियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले और श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करके अपने पितरों को तर्पण कर ले, तो उसे वैशाख मास के पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा करी थी और त्रयोदशी को श्री हरि जी ने देवताओं की सुधा पान कराया था। कहते हैं कि जो भी पूर्व काल की समय की बात है, जिस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा गया था, मोहिनी एकादशी होती है, उस दिन अमृत कलश प्राप्त हुआ था, उसका प्राकट्य हुआ था और श्री हरि नारायण जी ने उसी दिन मोहिनी का रूप धारण किया था। एकादशी वाले दिन श्री हरि नारायण जी ने मोहिनी का रूप प्राकट्य किया, मोहिनी का रूप धारण किया, अमृत कलश का प्राकट्य किया। द्वादशी को भगवान श्री हरि नारायण ने अमृत कलश की रक्षा करी थी और त्रयोदशी को श्री हरि नारायण ने सभी देवताओं का क्षुधा पान कराया था, उनको अमृत का पान कराया था। कहते हैं त्रयोदशी प्रदोष वाले दिन उनको पूर्ण रूप से अमृत कलश का पान कराया, अमृत का पान कराया और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। जितने राक्षस थे जो उनका संहार किया और पूर्णिमा वाले दिन समस्त देवताओं का उनको साम्राज्य प्राप्त किया गया था। इसीलिए ये 3 से 5 तिथियां बहुत शुभकारक मानी जाती हैं। वैशाख मास में एकादशी से, मोहिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप स्नान कर लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से एकादशी का साथ साथ और पूर्णिमा वाले दिन तक स्नान करने से वैशाख मास के पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया था कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों को पापों को नाश करने वाली, उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सके, संपूर्ण मास में स्नान करने में असमर्थ हो, तो वह इन 3 तिथियों को स्नान कर ले तो पूर्ण रूप से वैशाख मास के स्नान के फल की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री हरि नारायण का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उन 3 दिन में भी कामनाओं का संयम कर सके तो कर लेना चाहिए और उतने से ही पूर्ण फलों को पाकर भगवान विष्णु जी के धाम में आनंद का अनुभव कर लेना चाहिए। इस प्रकार वर देकर देवता और अपने धाम को चले गए और ये 3 तिथि पुष्करणी नामक से प्रसिद्ध हो गईं। अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में स्नान करके अंतिम 3 दिन तक गीता का पाठ करता है, इतिहास को, पुराणों को पढ़ता है, वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। जो तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस लोक से लेकर भूलोक तक स्वयं स्वर्गलोक में कोई भी समर्थ नहीं है जो कि पूर्ण रूप से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का वर्णन कर सके।
पूर्णिमा को सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके भगवान विष्णु हरि नारायण जी को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर बैकुंठ धाम में जाता है। और वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत जी के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाले मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो भी वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र श्रवण करता है, इतिहास को पढ़ता है, भागवत जी को पढ़ता है, श्री हरि नारायण का पूजन करता है और वैशाख का स्नान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उन तीनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवतत्व प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए हैं और कितनों ने ब्रह्म तत्व पा लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और पूजन का बहुत आवश्यक महत्व रखा गया है। आवश्यक करना ही चाहिए। जो भी व्यक्ति पूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ रहा हो तो इन 3 दिनों में स्नान जरूर करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे आपको पूरा वैशाख मास के महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर श्री हरि नारायण जी के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। कोई भी नहीं है जो आपको पापों से मुक्त कर सके। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति ने जनक को उपदेश देकर ऋतुदेव जी ने उनकी अनुमति ले ली और वहां से जाने का विचार किया। तब राज ऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और ऋतुदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण गाय भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा करी, वंदना करी। राजा ने फिर उनकी परिक्रमा करी। उसके पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी परम यशस्वी ऋतुदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख मास के धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। तब नारद जी कहते हैं कि अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो किसी सब पापों को नाश करने में, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाले में, इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को पा ही लेता है। वैशाख मास में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति, मोक्ष धाम की प्राप्ति और वैकुंठ धाम को वास मिलता है। नारद जी का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके पश्चात उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। दक्ष प्रजापति जी ने नारद जी को श्राप दिया था, वो कभी एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते थे ज्यादा समय तक, इसीलिए वो इधर उधर जाया करते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक वैशाख मास के पुण्य से वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करता है, वैशाख मास का महात्म्य वाचता है, वैशाख मास का स्नान करता है, हरि नारायण का पूजन करता है, उपाख्यानों को सुनता है, इन अंतिम 5 या 3 तिथियों में स्नान करता है तो पढ़ता है, वह परम गति को ही प्राप्त होता है। जिनके घर में लिखी हुई पुस्तक होती है, भागवत जी की पुस्तक होती है, पुराण की पुस्तक होती है, शिव महापुराण होती है, विष्णु महापुराण होती है, जो भी पुराणों को श्रवण करता है, वाचता है, उनके हाथों में मुक्ति आ जाती है। और फिर जो सदा इनके श्रवण मन में लगाते हैं उनके लिए तो क्या ही कहना, उनको असमर्थ, जो वर्णन करने में भी असमर्थ, जो भी नित्य प्रतिदिन भगवत भक्ति का पाठ करता है, गान करता है, स्नान करता है, दान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है, हरि नारायण की पूजन अर्चन करता है, तो उसके तो क्या ही कहा जाए, उसकी तो महत्वता ही अलग है। कहते हैं कि वैशाख मास में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास से स्नान करने से, श्री हरि नारायण को पूजन अर्चन करने से उनको पूर्ण रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। और जब श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं तो हमारे पर उनकी कृपा बनी ही रहती है। हमारे पितृ तर्पण होते हैं तो हमारे पितृ भी हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा है जो कि हम लोगों को पुत्र के
मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, वैशाख मास में पीपल का सिंचन करते हैं, जल दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जूता छाता दान करते हैं छाया के लिए, तो इससे हमारे अपने जब हम पितरों को एक लोटा जल काली तिल डाल करके उनको अर्पण करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो हमारे पितर बड़े ही तर्पण होते हैं और हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे वंशज जो हैं हमको मोक्ष देने के लिए ही हैं। और वो इतने प्रसन्न होते हैं, घर में साधुवाद देते हैं, अब प्रसन्नता होती है उनको और वो मोक्ष को ही पाते हैं। फिर उनको नर की यातनाएं नहीं भोगनी होती है, वो बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। वैशाख मास में स्नान करने से श्री हरिनारायण का वास होता है और कहते हैं कि जो भी आपके घर में वैशाख मास में पुराणों को, कथाओं को श्रवण किया जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, श्रवण किया जाता है, बाचा जाता है, तो श्री हरिनारायण की अनंत कृपा बनती है। पुराणों को पढ़ना चाहिए। ऋषियों ने कहते हैं कि वक्ताओं में सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं सूत जी होते हैं और आपके द्वारा वर्णित अनेक प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परमानंददायक पाताल खंड में हम लोगों ने श्रवण किया है कि अब भक्ति को बढ़ाने वाले जो पद्म पुराण के कुछ अंश हैं या शिव महापुराण के कुछ अंश हैं, विष्णु पुराण के कुछ अंश हैं, भागवत जी के जो अंश हैं, मैं आपसे सुनने की कृपा चाहता हूँ। मुझे आप पूर्ण रूप से सुनाने का कृपया विस्तार पूर्वक से श्रवण करना चाहता हूँ। तब सूत जी बोलते हैं कि मुनियों, भगवान शंकर जी ने देव ऋषि नारद जी के प्रसन्न करने पर जिस पापनाशक विज्ञान का श्रवण कराया था, उसी को मैं तुम्हें कहता हूँ। अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक से सुनो। एक समय की बात है कि भगवान जी को प्रिय भक्त जो देवऋषि नारद जी हैं, लोकांतरों में भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करते हुए मंदरांचल पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर जी से अपने कुछ मनोगत बातों को पूछना ही था, उनकी यात्रा का उद्देश्य था। उनके मन की कुछ आशाएं थी, उनके मन के कुछ संदेह थे, उनसे पूछने के लिए श्री महादेव पिताजी के पास पहुंचते हैं नारद जी। और उनकी यात्रा का उद्देश्य यही था कि उनके मन की बातों को वो पूछ सकें। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। उस समय उन्होंने भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोगों ने मुझसे पूछ रहे हैं कि नारद जी ने कहा, भगवान, हे देव देवेश्वर, हे श्री हरि पति, हे श्री महादेव पिताजी, पार्वती पति, हे जगत गुरु, जिससे भगवान के जो भक्त होते हैं भगवत तत्व का ज्ञान हो, तो उस विषय का आप मुझे उद्देश्य और उपदेश दीजिए। तब महादेव पिताजी बोले, नारद सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराणों का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त भी हो जाते हैं। और इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत हैं। उन सब में बद्रिक आश्रम जो सबसे बड़ा, महान, पुण्यदायक और उत्तम है। 1,25,000 इस पृथ्वी पर पर्वत हैं, तो उन सब में सबसे बड़ा, महान, पुण्य देने वाला, उत्तम जो है बद्रिक आश्रम है, जहाँ भगवान नर और नारायण स्वयं साक्षात विराजमान हैं। नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन भी करूंगा। ब्राह्मण, हिमालय पर्वत 2 पुरुष हैं जो कि नर और नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें से एक तो गौण वर्ण के हैं और दूसरे श्याम वर्ण के हैं। जो गोरे हैं वो श्री शिवजी महादेव हैं और जो श्याम वर्ण के हैं वो श्री हरि नारायण हैं। श्याम वर्ण वाले पुरुष तो नारायण हैं। ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये बड़े ही शोभा संपन्न है। इनके 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, साकार और निकार। ये दोनों इनके रूप हैं। सनातन पुरुष हैं, सुव्रत हैं। उत्तरायण में ही इनकी महती पूजा होती है। प्राय 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है तो इनका स्थान हिम से आच्छिद हो जाता है और इनके जैसे देवता ना अब तक हुआ है, ना ही आगे कोई होगा। बद्रिका आश्रम में बद्री नारायण में देवगण निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र और वेद पाठी की ध्वनि वहाँ सदा श्रवण और गोचर होती रहती है। भगवान नारायण जी का दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन करोड़ों हत्याओं से भी
नाश हो जाते हैं। जो उनके दर्शन कर ले, उनके साक्षात दर्शन करने से ही, उनके श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करने से ही जो हरि नारायण के दर्शन कर लेता है, उनकी हत्याओं का भी, जो करोड़ों हत्याएं भी करते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। वहाँ अलकनंदा नाम वाली गंगा स्वयं विराजमान है और बहती हैं। उनमें स्नान करने से, वहाँ स्नान करने से मनुष्य महान महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, मैंने 1 वर्ष तक वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। उसी समय भक्त पर कृपा करने वाले भगवान हरि नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर और गरुण के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले कि सुव्रत कोई वर मांगो। देव, तुम जो चाहे मांगो, वो सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम कैलाश के स्वामी, साक्षात रुद्र और विश्वलोक के पालक हो। तब मैंने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे वर प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे। हे देवेश्वर, मैं आपके प्रसाद से मुक्ति पाता हूँ, हमेशा मुक्ति दाता रहूँ, ऐसा मुझे आप वर दीजिए। श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने से, उनका नाम स्मरण करने से, जो भी पूजन अर्चन करता है, भगवत जी की भक्ति करता है, पुराणों को सुनता है, श्रवण करता है, वैशाख मास में स्नान करता है, जल जूता छाता अन्न दान करता है, तो वो अपने पितरों को तर्पण करता है। पूर्ण रूप से वैशाख मास में इन 3 तिथियों में स्नान करने से उसको पूर्णवास का फल मिल जाता है। स्नान करना ही चाहिए। अपने पुण्यों को अर्जित करने के लिए आप अगर पूरे महीने का स्नान नहीं कर सके हैं तो 3 तिथि, 5 तिथि या फिर आप एकादशी वाले दिन, मोहिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप स्नान करें, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक स्नान करें। और ये स्नान करने से, दान करने से, पूजन करने से, पितरों को तर्पण करने से, वो सारे के सारे वैशाख मास में जो भी काम किए जाते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। और अक्षय का मतलब कभी अनंत काल तक ना खत्म होने वाली चीज़ें होती हैं। जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो अर्जित होते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो अक्षय हो जाते हैं, हमारे पितृ तर्पण होते हैं, श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पीठ थपथपाते हैं, श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करके जब मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। जब हम देखिए, जीवन में हम आए हैं तो जाना भी है, जब जाते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। कष्ट भोगे बिना ही आराम से हमारे प्राण निकलते हैं और श्री हरि नारायण के धाम जाते हैं, वैकुंठ धाम ही जाते हैं। हमें नरक की यातनाओं को नहीं भोगना होता है। तो वैशाख मास का स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति, और वैशाख मास में जो दान पुण्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। श्री हरि नारायण जी को पूजन अर्चन अत्यंत अत्यंत प्रिय है। वैशाख मास का स्नान करना ही चाहिए। जो नहीं कर सके हैं तो वैशाख मास का स्नान आज पूर्णिमा के दिन जरूर कर लें। वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 30 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी, क्या आप लोगों ने वैशाख मास का स्नान किया है, और अगर नहीं किया है तो पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख मास का स्नान जरूर करें और दान करें। राधे राधे।